हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो मैं देता हूं आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिले, और जिनके नहीं दे पाता हो उनको दिल से जो है बहुत बहुत सॉरी। तो पहला क्वेश्चन लेते। पहला क्वेश्चन पूछा है सलमान पटेल ने। सलमान पटेल बोलते हैं कि एयरपोर्ट्स 3 का जो बाइंग वीडियो मैंने बनाया था एक स्टोर पे जाके कि कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, HDFC कैशबैक का कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं और GST का कैसे सेट ऑफ वगैरह ले सकते हैं, तो उसमें मैंने ये चीज़ बोला था कि सारे बिजनेसेस जो है वो एलिजिबल नहीं रहते GST बेनिफिट के लिए। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो आपके बिजनेस का GST नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, तो जब आप गवर्नमेंट को GST पे करते हो उस टाइम पे आप जस्टिफाई कर पाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है उस पे जो GST मैंने पे किया है उसका मुझे सेट ऑफ मिलना चाहिए, उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। कैसे? जैसे सपोज आपका बिजनेस है, आपने लिया एक मैकबुक, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, मेरा बिजनेस जो है उसके लिए मुझे कंप्यूटर की जरूरत थी, मैंने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर लिया है, और वहां पे जो GST आप पे करते हो उतना GST कम आप भरते हो गवर्नमेंट को। एक फोन आप अगर लेते हो तो उस टाइम पे आप जस्टिफाई कर सकते हो, हाँ मेरे बिजनेस में मुझे फोटोज लेने होते हैं, मुझे जो है कॉल्स करनी होती है, मुझे इंटरनेट का बहुत यूज होता है, इसलिए मुझे जो है एक अच्छे महंगे फोन की जरूरत होती है। तो इस वजह से आप वहां पे जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन क्या आप एयरपोर्ट्स लेंगे तो क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपके बिजनेस के टाइप पे। जैसे मेरा बिजनेस जो है ये इलेक्ट्रॉनिक खरीदने से रिलेटेड है, उनको रिव्यू करने से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये मैंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, क्योंकि मेरा बिजनेस है वीडियो बना के आप लोगों को बताना, जिससे मैं पैसा कमाता हूँ, जिससे मैं टैक्सेस भरता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसका सेट ऑफ मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला था आपको प्लीज टॉक टू योर CA अबाउट दिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आदित्य गुप्ता का, ये बोलते हैं मेरे पास एयरपोर्ट्स प्रो है लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, फर्स्ट जनरेशन भी है वो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, तो क्या मैं अभी थर्ड जनरेशन लूँ या फिर सेकंड जनरेशन लूँ? प्राइस का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको लिए प्राइस जो है कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सेकंड जनरेशन के ऊपर आपको एयरपोर्ट्स 3 जो है वो लेना चाहिए। ये आपको 100% जो है कंफर्टेबल लगेगा। इनफैक्ट जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कान में जो है ये नए वाले एयरपोर्ट्स रखे हुए हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे, और इसमें जो खासियत ये है कि इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा है। लेकिन अभी यहाँ पे मसला ऐसा है कि इससे आधे से भी कम कीमत में आपको एयरपोर्ट्स 2 मिलते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली वो वैल्यू ऑफ मनी वाला फैक्टर आ जाता है कि आपको कौन सी चीज वैल्यू ऑफ मनी लगती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि पैसे का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे, तो बिल्कुल जाके जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो लीजिए, आपको बेटर साउंड क्वालिटी और बेटर बैटरी लाइफ भी मिलेगी इसके अंदर। अगला यहाँ पे कमेंट किया है दोस्तों अनुज ने। अनुज बोलते हैं कि हैक्ड इन 1 सेकंड, लेकिन आपने 30 मिनट की वीडियोस पे बनाई। मेरे भाई अनुज, शायद आप नए आए हो चैनल पे, इसलिए आपको बता दूं कि ये हमारा संडे Q&A होता है, और संडे Q&A में जो टॉपिक होता है, अलग अलग टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन के मैं आंसर देता हूं, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है उसका मैं थंबनेल बनाता हूं, उसका मैं टाइटल लिखता हूं, ताकि लोग उस इंटरेस्ट से आके वीडियो देखिए। ऑब्वियसली थंबनेल क्यों बनाया जाता है? अट्रैक्टिव, ताकि लोग जो है इंटरेस्ट दिखाए और उनको इंटरेस्ट आए उस टॉपिक में और आके यहाँ पे देखिए। इसलिए मैंने वो टाइटल रखा, वो यहाँ पे जो है पूरे वीडियो का टॉपिक नहीं था। तो 30 मिनट की वीडियो मैंने वो 1 सेकंड की हैकिंग के ऊपर नहीं बनाया है। ये संडे Q&A जिसमें मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हशीर का, ये बोलते हैं कि आप बेटा वर्जन जो आ रहे हैं iOS 15.2 15.1 जिसके भी बेटा वर्जन है, इस पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? इसका आंसर दीजिए। मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा हूं क्योंकि एक तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे आए हुए हैं, अभी यहाँ पे जो है नए मैक्स आए हुए हैं, वॉचेज आई हुई है, एयरपोर्ट्स आए हुए हैं, तो इनको ही मैं ठीक से कवर नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे आईफोन्स की ही जो कैमरा कंपैरिजन अभी बची हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो स्टेबल वर्जन है iOS 15 के उस पर आ चुके होंगे, बेटा पे ज्यादातर लोग नहीं होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब स्टेबल वर्जन के वीडियोस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और बाकी प्रोडक्ट्स के रिव्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बेटा वर्जन पे भी वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने के लिए, आप बोलेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दीपी शर्मा का, ये बोलते हैं सैमसंग सबसे बेस्ट है, लॉन्च करता है फोन तो आराम से मिलना जो शुरू हो जाते हैं, एप्पल कंपनी सबसे बड़ी होने की बात करती है, अपनी ऐसी तैसी करवाती है, शेम ऑन एप्पल फॉर दिस, कभी किसी स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, डिलीवर नहीं हुआ, अभी मैक्सिमम स्टोर्स पे यही प्रॉब्लम है। मेरे भाई दीपी शर्मा, प्रॉब्लम ऐसा है कि सैमसंग जो है हर आए दिन, हर दूसरे हफ्ते में जो एक फोन निकालता है जिसको पब्लिक लेती है, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग फोन निकालते हैं, कौन सा फोन ले रहा है, कौन सा फोन बेच रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं है। रही बात सैमसंग की फ्लैगशिप, तो आज नहीं 10 साल के बाद भी वो जो है फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आजकल उनको कोई खरीद नहीं रहा है। कोई भी जो है सैमसंग के फ्लैगशिप फोन आजकल प्रेफर नहीं कर रहा है, बहुत ही कम लोग हैं, और सैमसंग के फ्लैगशिप फोन के सेल्स जो है बहुत गिरे हुए हैं। सैमसंग जो नंबर 1 बनी बैठी है सेल्स के मामले में, वो उसके जो मिड रेंज लो रेंज के फोन है उस वजह से, और आईफोन्स जो आते हैं वो टॉप ऑफ द लाइन ही आते हैं जनरली। कभी कभार वो ऐसी वर्जन आ जाता है, कोई सस्ता वर्जन आ जाता है, लेकिन जनरली आईफोन्स जो है एक्सपेंसिव रेट पे होते हैं और उसके सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जितना वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, और उतने ज्यादा सेल्स होने की वजह से ही वो आपको मिलते नहीं है। तो सैमसंग से जो आप यहाँ पे कंपेयर करें वो सही नहीं लग रहा मुझे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोहेल पटेल का। सोहेल पटेल ने आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है 10 अक्टूबर को लिया था, 25 अक्टूबर को जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई 15 दिन के बाद, और इन्होंने उसको सर्विस सेंटर में दिया, टच का प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने उसको बैंगलोर भेज दिया है, जहां पे वो चेक
करके इनको बताएंगे। तो इनको जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, 10 साल से ये एप्पल के यूजर है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 10 साल का एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये चीज हो रही है। तो देखो मेरे भाई, फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रही है तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि आपको माफ करना चाहिए। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जब आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक फोन के लिए दे रहे हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कार्स हो, इनमें इस टाइप की कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बनाने वाला, इनको भले ही मशीन हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे गलती हो सकती है और मार्जिन ऑफ एरर रहता है। जब इतने मिलियंस ऑफ आईफोन्स बनते हैं, उसमें आपको एक जो है गलत आईफोन मिलना या कुछ खराबी वाला आईफोन मिलना, ये जो है एक थोड़ी बदनसीबी वाली बात होगी आपके साथ। लेकिन फिक्र मत करना, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके सेटिस्फैक्शन के मुताबिक जो है आपको कुछ रेजोल्यूशन देंगे। अगर नहीं देते हैं फिर उसके बाद जो है आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे खराब एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि सभी मैन्युफैक्चरर्स किसी का भी आप फोन लेंगे तो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज में प्रॉब्लम आ ही सकती है। इसलिए कंपनी जो है वारंटी देती है ताकि आप उसको वारंटी में जाके रिपेयर या रिप्लेस करवाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दानिश का है, बोलते Amazon प्राइम वीडियो अगर देखता हूं आईफोन के ऊपर, अगर मेरे पास जो है बहुत फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी है, फिर भी HDR का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ HD का ऑप्शन आता है, ऐसा क्यों है? 12 और 12 मिनी दोनों पे ट्राई करके देखा, जबकि उसका जो स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन भी ज्यादा है। इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने अपने 13 प्रो मैक्स में भी देखा, आपके बोलने का मेरे पास प्राइम है, मैं देखता नहीं हूँ अलग बात है, तो वहां पे मैंने भी जाके चेक किया तो यही प्रॉब्लम है। और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने से पता चला कि आईफोन्स का जो ऐप है, iOS का जो ऐप है, उस पर HDR जो है Amazon प्राइम के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। अब क्या रेस्ट्रिक्शन है पता नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा आपको। अगर उसको एक्सेस करना है तो आपको उसकी जो डेस्कटॉप साइट है उसके जरिए से या फिर किसी और डिवाइस पे एक्सेस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाय हेलो का, ये बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 जो इंडिया में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो फ्यूचर में अपडेट में आएगा क्या? अपडेट में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको थोड़ा पास्ट में लेके जाता हूं, हिस्ट्री में लेके जाता हूं। जब सीरीज 4 जो है एप्पल वॉच की लॉन्च हुई थी, इंडिया में उसका ECG फंक्शनलिटी नहीं थी। ECG का तो बहुत बोलबाला किया एप्पल ने, लेकिन इंडिया में जब लॉन्च हुआ तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशंस होते, हर कंट्री के मुताबिक उनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जिसके मुताबिक वो फैसला करती है कि कौन सा फीचर देना है, कौन सा फीचर नहीं देना है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े केसेस हो सकते हैं इनके ऊपर। इसलिए इस बार जो सीरीज 7 आई है, इसमें फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद उसको डिसेबल करके रखा है सॉफ्टवेयर एंड पे। इंडिया में जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा स्लो चार्जिंग है इसकी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है चीज ये। लेकिन इसकी फास्ट चार्जिंग जो है फ्यूचर अपडेट्स में मेरे हिसाब से जो है एनेबल कर दी जाएगी, जैसे ECG आ गया था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वायरलेस चार्जिंग से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है उसका कुछ इशू है, जो ये लोग सॉल्व करके आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से फास्ट चार्जिंग एनेबल करके दे देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मियाओ का, ये बोलते हैं कि मैकबुक M1 का डिस्प्ले आप यूज करते हो और आईफोन 13 प्रो मैक्स भी, आपने बोला कि एक बार 13 प्रो मैक्स का प्रोमोशन यूज करेंगे तो आप जो रेगुलर आईफोन है उस पर जाना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या आपको फ्रेम ड्रॉप देखने मिलता है क्या? इसके बाद फ्रेम ड्रॉप 60 हर्ट्ज पे भी कभी देखने नहीं मिलेगा आईफोन्स के ऊपर। आपके पास नॉर्मल पुराना आईफोन है तो फ्रेम ड्रॉप नहीं होने वाला। 60 हर्ट्ज भी बहुत ज्यादा रिफ्रेश रेट होता है, यानी कि एक सेकंड में स्क्रीन जो है 60 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है, और 120 टाइम्स तो और ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप तो बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा, आप उसको नोटिस भी नहीं कर सकते, लेकिन स्मूदर आपको डेफिनेटली लगेगा 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले। और अभी अपने जो 14 इंचेस और 16 इंचेस वाले मैक तो आई गए हैं, तो अब इससे जब उस पर स्विच होंगे तो वहां पे भी जो है जब वापस जाने का मौका मिले तो फिर तो थोड़ा खराब लग सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साहिल जैन का, ये बोलते हैं कि आपने कौन सी कार ली है और कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स बताइए कार की। देखिए प्रोज एंड कॉन्स और कार कौन सी लिए बताने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आधा वीडियो जो है डिलीवरी के टाइम पे शूट के लिए, आधा जो है बचा हुआ है, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं। और मैं सोच रहा हूँ इस चैनल को छोड़ के अपना एक व्लॉगिंग चैनल जो है वहां पे डाल देते हैं। 2-5 हज़ार सब्सक्राइबर ही है वहां पे, क्योंकि मैं वहां पे व्लॉग्स डालते नहीं तो सब्सक्राइब करेगा कौन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे डालना चाहिए, थोड़ी कार की बातें हो जाएंगी वहां पे, थोड़ा यहाँ वहां अगर मैं कहीं घूमता हूं तो फोन से वीडियो बना लिया करूंगा, क्योंकि कैमरा उठा के व्लॉगिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इसी चैनल पे डाल दूं कार वाली वीडियो, या फिर अपना जो अलग चैनल है उस पर डाल दूं और यहाँ पे कम्युनिटी टैब वगैरह में शेयर कर दूं, जिसको देखना है देखेगा, बाकी लोग फोन वाले जो बंदे हैं वो परेशान नहीं होंगे। आप लोग को जो लगता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का, इनके पास जो है काफी सारे प्रोडक्ट्स है, 12 प्रो मैक्स है, SE2 है, एटैक्स है, एयरपॉड प्रो है, होमपॉड मिनी, बीट फ्लेक्स है, मैक्सेफ चार्जर है, एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन है, तो इनके पास और 70,000 स्पेंड करने के लिए क्या लेना चाहिए? iPad Air 4 लेना चाहिए, एप्पल वॉच सीरीज 7 सेलुलर वाली लेना चाहिए, बहुत नॉर्मल और रेगुलर यूज जो भी उनको करना है उसके लिए। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है बिटवीन 2 होमपॉड मिनी टू पेयर ईच अदर। देखो होमपॉड मिनी तो एक दूसरे के साथ इंटरनेट के जरिए से चल जाएंगे, तो आपके घर में वो कहीं भी रखे हो, इंटरनेट एक्सेस उनको है तो वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात आपको एप्पल वॉच लेना चाहिए, iPad लेना चाहिए, देखो अभी आपको जरूरत क्या है वो सोचिए आप। अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट हो, आपको ट्रैक करना है अपनी हेल्थ को और आपके नोटिफिकेशंस मैनेज होना चाहिए, बार बार फोन नहीं उठाना चाहते हो तो एप्पल वॉच के लिए जाओ। अगर आपको ये सब चक्कर में नहीं हो, आप इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, इतना ज़्यादा नोटिफिकेशंस का मसला नहीं है, तो आप iPad के लिए जाओ। iPad पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मल्टीमीडिया वगैरह देख सकते हैं, गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, और आपका आईफोन जो है वो फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप और जो रेगुलर यूजेज है उसके काम करेगा, कैमरा वगैरह के। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको वॉच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या iPad, जो चीज़ ज़रूरी है वो ले लो।
अगला क्वेश्चन है RSN का, ये बोलते हैं एप्पल वॉच सेल्यूलर जो है उसका कॉलिंग नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन। आईफोन का जितना टावर आएगा, जितना नेटवर्क आपको बाहर दिखाएंगे, उतना ही आपकी एप्पल वॉच पे भी दिखाएगा। ये चीज आपका क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने भी चेक किया, मैंने भी चेक नहीं किया था अभी तक, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। इसको नेटवर्क रहता है तो इसको भी रहता है, तो जितने नेटवर्क बार्स दोनों पे जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, जितना मुझे एक्सपीरियंस रहा है अब तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों इकांशु टॉक्स का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 मिनी उन्होंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने एक बार रिप्लेसमेंट डाला, फिर रिप्लेस होकर प्रोडक्ट आया। अब उनको जो है रिफंड का भी ऑप्शन आया, क्योंकि सेकंड जो फोन उन्होंने मंगाया उसमें भी प्रॉब्लम आ रही फ्लिपकार्ट से। तो अब उनको क्या करना चाहिए, रिफंड ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फोन जो लिया था वो 37,500 का था और अभी जो है ये फोन 40,000 के आसपास का है। तो मैं क्या करूँ, अगर रिफंड ले लेना और कहीं और से लेना है तो 40,000 देने पड़ेंगे। देखो भाई, बीमारी वाला फोन कैरी करने से अच्छा 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के जहाँ से आपको अच्छा फोन मिले वहाँ से आपको लेना चाहिए। आपको फ्लिपकार्ट से बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, एक बार आपने रिटर्न किया, दूसरी बार रिटर्न किया, हो सकता है तीसरी बार भी आप अगर रिटर्न करो उस टाइम पे आपका रिटर्न एक्सेप्ट करे ना करे, तो अभी आपको रिफंड मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। चुपचाप अपना पैसा वहाँ से निकालो, 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा डालो, लेकिन जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन होता है, किसी स्टोर में जाकर अगर आपको हो रहा है, चेक करके आपको लेना है तो चेक करके आप लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 2-3 हज़ार का मत सोचो, 40,000 रुपये के अंदर 2-3 हज़ार रुपये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं होती, आपका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैयद अतीब का, ये बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 12 प्रो मैक्स है तो 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर 14 का वेट करो। देखो, ऐसा अगर देखा जाए कि भाई सेंसिबल डिसीजन यही रहेगा कि 12 प्रो मैक्स अगर है तो 13 प्रो मैक्स पे जाना जरूरी नहीं है। लेकिन अब अगर आपका पैसा ज़्यादा नहीं जुट रहा है और आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए ही, तो आप जब जाएंगे 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स पे तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस तो महसूस होगा। 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो पे मत जाइए, 13 प्रो मैक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी, और बेटर ही नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी, और कैमराज में भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अगर आप सिनेमैटिक मोड का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा, और प्रोमोशन का डिस्प्ले भी मिलेगा। लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बिना आप जी नहीं सकती कि 12 प्रो मैक्स अपने आप में ही बहुत अच्छा फोन है। तो आपका डिसीजन जो है वो आपके ऊपर पूरा जो है निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, आपको पैसे बचाने हैं या आपको लेटेस्ट मॉडल भी जाना है। अगर जा सकते हो तो चले जाओ, वरना 14 का इंतजार तो आप कर ही सकते हो, 14 या 15 तक भी रुक सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हैरी पॉटर गेमिंग का, एक्चुअली कमेंट है लेकिन मैं ले लेता हूं इसको क्वेश्चन के तौर पे। इन्होंने एक जो टाइम स्टैम्प डाला है, उस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि भाई EMI पे इंटरेस्ट लग रहा है तो लूँ या नहीं लूँ, ये क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था इंटरेस्ट जहाँ पे लग रहा है वो चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, वो सही नहीं है, आपका पैसा ज़ाया होता है। तो इन्होंने बोला EMI में लेने से टाइम बचता है और पैसे भी धीरे धीरे देना इज कंफर्टेबल एंड नॉट रॉन्ग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे बात थी इंटरेस्ट की, बात EMI की नहीं थी। जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री EMI है, बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल आपका पैसा जो है आराम आराम से आप दे सकते हो, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी जरूरत पे आपको काम आ सकता है और आप पे एक साथ लोड नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई तो आपका पैसा जो है 100% उसमें ज़ाया होता है, आप जो एक्स्ट्रा पैसा देते हो वो जो है बेकार में आपका फिजूल में वेस्ट हो जाता है। बेहतर ये है कि जितना पैसा है उससे आउटराइट परचेस करो या फिर नो कॉस्ट EMI पे आप ले सकते हो। तो लीजिए, ये मेरा बोलने का मकसद था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुआज सैयद का, बोलते हैं गूगल पिक्सल 6 और उनके चिपसेट्स के बारे में आपके क्या थॉट्स है। देखो, थॉट्स कुछ भी हो, अच्छा लगे, फैसिनेटिंग लगे, लेकिन यहाँ पे हमको मिलता नहीं है वो चीज़ यूज़ करने, क्योंकि गूगल ने पहले इंडिया में वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करके दिखा है, बहुत बुरी तरह से पिट जाती, कोई लेता नहीं है। अब एंड्रॉइड फोन जो लेने जाता है उसको चाहिए वैल्यू फॉर मनी, उसको कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और पेपर पे स्पेसिफिकेशन चाहिए। अब गूगल वाला इस फोन की बात नहीं कर रहा, गूगल पिक्सल के कोई फोन के अंदर 6 GB का रैम आता है और उसी कीमत में एंड्रॉइड में दूसरा मैन्युफैक्चरर देता है 12 GB का रैम, 16 GB का रैम। तो बंदे ये नहीं समझते कि भाई स्टॉक एंड्रॉइड है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहेगा, ये नहीं, बस वहाँ पे 12 GB 16 GB रैम के चक्कर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल को भी ये बात समझ में आ गई, मे बी इसलिए इंडिया में वो जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते। इसके बाद थॉट्स अच्छे हो या फैसिनेट करे, अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, मजा आए देखने में, लेकिन हमारे हाथ में वो चीज़ आने वाली ही नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिंकल का। रिंकल बोलती है कि थोड़े टाइम पहले आपके चैनल पे आई हूँ और मुझे अभी जो है आईफोन लेना है, 12 और 13 में से कंफ्यूज हूँ, सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है, फिर वेट करूं या फिर 12 के प्राइस ड्रॉप का वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। देखो रिंकल, मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी कैमरा कंपैरिजन किया 12 और 13 का। क्यों किया 12 और 13 का? 12 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स इसका भी कर सकता है, लेकिन मुझे मालूम है लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन है। फर्क 10,000 का, लेकिन 10,000 में आपको डबल स्टोरेज मिल जाता है, जहां पे इसका आपको 64 GB मिलेगा, उसका 128 GB मिल जाएगा। फिर आपको जो है डिस्प्ले के अंदर नॉच छोटा मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। और वहां पे बैटरी लाइफ आपको स्लाइटली बेटर मिलती है। 13 की बैटरी लाइफ डेफिनेटली 12 के मुकाबले ज्यादा है। 13 मिनी की बैटरी लाइफ भी जो है 12 के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ पे इतना अच्छा एफिशिएंट चिपसेट और बेटर बैटरी लाइफ दी है। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो फिर भी आईफोन 12 ही लेता, क्योंकि कैमरा में जो मेन डिफरेंस होना चाहिए वो इतना खास कोई डिफरेंस है नहीं। सिनेमैटिक मोड एक है, अगर आप रील्स वगैरह बनाती हो या फिर इस टाइप की कोई जो है वीडियोस बनाती हो जिसमें आप कुछ अपने आप को बताना होता है, सामने बैठ के बात करना होता है या प्रोडक्ट डिस्प्ले करना होता है,
तो उस केस में आप जो है 13 के लिए जा सकते हो। अदरवाइज सिनेमैटिक मोड को छोड़ के आईफोन 13 में 12 के मुकाबले कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप 10-20 हजार रुपए ज्यादा डालो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूरियस गेमर का बोलते क्रैक वाले सॉफ्टवेयर क्या मैक में चल जाते हैं, प्रिंटर क्या मैक के साथ चल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या मैक में चल जाता है, इसके बारे में मुझे वीडियो चाहिए। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर है वो आप पायरेटेड वाले भी मैक में चला सकते हो, और प्रिंटर तो चला ही सकते हैं। प्रिंटर तो आईफोन का भी चल जाता है, एयर प्रिंटिंग आप कर सकते हो, चाहे तो केबल कनेक्ट करके आप प्रिंटर चला लो। बस यही है कि मैक के अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट आता है, अभी जो नए वाला है उसमें एडिशनल पोर्ट्स दिया है, इसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट आता है, तो उसके लिए आपको हब वगैरह लेना पड़ेगा प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैक भी एक फुल फ्लैश कंप्यूटर है, हर चीज़ आप उसमें कर सकते हो, वीडियो सॉन्ग जो कुछ करना है डाउनलोड भी कर सकते हो। आईफोन जैसे उतने रेस्ट्रिक्शन मैक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज क्रैक और ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह है डाउनलोड इंस्टॉल मत करना, इससे आपकी प्राइवेसी को भी खतरा है और किसी के साथ गलत भी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीत संधू का बोलते मुझे हेवी एडिटिंग करनी है एडोबी प्रीमियर प्रो में, तो क्या मैकबुक एयर M1 सफिशिएंट होगा? एडोबी प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं क्या मैकबुक में? जैसे मैंने पिछले कमेंट में आपको या पिछले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बताया कि आप पायरेटेड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप कमा रहे हो उससे तो 2 पैसा देने में क्या हर्ज है। और रही बात हैवी एडिटिंग और ये सॉफ्टवेयर चलाने की, तो ये सॉफ्टवेयर जो है मैक्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, इसके लिए आपको रैम वगैरह ज्यादा लगता है। तो आप अगर मैकबुक एयर M1 ले रहे हो, हाँ उसमें उतना परफॉर्मेंस है कि वो इन पे एडिटिंग कर सकता है, लेकिन आपको मिनिमम जो है 16 GB रैम के साथ जाना चाहिए उस केस में, यहाँ पे आपकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन 8 GB के साथ जाओगे तो शायद आपको पछताना पड़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुबैर मलिक का बोलते आईफोन 12 क्या हैक हो सकता है? जैसे एंड्रॉइड फोन हैक हो जाते थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू बहुत ईजिली, स्पाई ट्रूथ जैसे ऐप वगैरह से। देखो इतना ईजी नहीं है आईफोन के अंदर कोई स्पाइंग वाला एप्लीकेशन डालना, लेकिन अगर इंसान खुद ही पागल है और जाके ऐप स्टोर से या कहीं से भी कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है, या कहीं कोई ऐसा वैसा वेबसाइट जो है सर्व करता है, उसमें आ जाता है योर फोन हैज गॉट वायरस, आईफोन हैज गॉट वायरस, उस पर क्लिक करता है स्कैन नाउ पे, फिर कैलेंडर में वो घुस जाता है, कैलेंडर में वहाँ पे एंट्री आ जाती है। तो ये सब अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो इंसान अगर चाहे तो अपने ऊपर जो है कुछ भी मुसीबत लेके आ सकता है, और नहीं चाहे तो सब जगह सेफ रह सकता है। वैसे एंड्रॉयड के फोन जो है उस पर जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है और इस टाइप के हैकिंग रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी से भी इजीली वहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आईफोन में नहीं होता है। इसलिए आईफोन जो है रिलेटिवली सेफ रहता है एंड्रॉइड के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैक प्रूफ है आईफोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीत का ये बोलते हैं यूसीबी के टी शर्ट्स आप क्यों पहनते हो? देखो मेरे भाई, आपका क्वेश्चन सुना मैंने, फट से जाके टी शर्ट चेंज किया, पुराना टी शर्ट निकाल के पहन लिया, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इसलिए। वैसे मेरे को मालूम है आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सारे टी शर्ट जो है वही ब्रांड के पहन रहा हूँ। उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ना ही वो ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर किया है। बस ये है कि मुझे जो है टी शर्ट्स लगते हैं अपने वीडियो में बैठने के लिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, इस वजह से। और थोड़े कलरफुल टी शर्ट लेने से वीडियो में भी थोड़ा कलर आ जाता है, एकदम प्लेन टी शर्ट पहनने के सामने। तो वहाँ पे मुझे यूसीबी के अंदर मुझे अच्छे टी शर्ट मिले और मुझे फिटिंग के लिए भी सही थे, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। अदरवाइज कोई भी पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं कि उसी ब्रांड का मुझे पहनना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेवॉन गेमिंग का, ये बोलते हैं नए मैकबुक्स ऑर्डर किए क्या और कौन कौन से वेरिएंट आपने ऑर्डर किए? देखो 16 इंच वाला तो आके पड़ा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। 14 इंचेस वाला भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेने वाला हूं, अभी थोड़ा अवेलेबिलिटी का इशू है। और मैं उससे रिलेटेड जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा आपको। जैसे मैंने एयरपॉड्स का बताया, तो वहां पे बहुत अच्छे ऑफर्स है, एयरपॉड्स के मुकाबले भी जो है आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने मिलेगा, तो वो कैसा फायदा उठा सकते हैं उसका भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। आई ट्राई, पॉसिबल है नहीं है वो बाद में देखने की बात है। लेकिन 16 इंच का आ चुका है, 14 इंच का, लेकिन दोनों के बेस मॉडल ही लूंगा, क्योंकि बेस मॉडल ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 16 GB का रैम है, SSD भी उसमें डबल है, और चिपसेट तो है ही ज़्यादा पावरफुल। तो देखते हैं अभी इसको अनबॉक्स करके कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंह का, ये बोलते हैं कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, यूट्यूब वगैरह भी चलाना है, तो विंडोज लैपटॉप है मेरे पास, मैकबुक कौन सा लेना चाहिए? M1 Pro बेस मॉडल लेना चाहिए या M1 Max, जिसमें वीडियो एडिटिंग, कोरल ड्रॉ वगैरह सब कुछ आराम से कर सकूं? देखो मेरे भाई, और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा ये भी पूछ रहे हैं, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब चीज डाउनलोड करनी पड़ेगी। इनबिल्ट आपको वही iMovie वगैरह देखने मिलेगा, और आपको फाइनल कट पे काम करना है या एडोबी में काम करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए पे भी आपको करना पड़ेगा। रही बात कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, तो मैकबुक प्रो M1 का जो बेस मॉडल है वो भी अच्छा है, लेकिन बेस में आपको कम से कम जो है 16 GB रैम लेना चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो। देखो मेरे पास यहाँ पे बेस मॉडल है, 8 GB रैम वाला है। थोड़ी मुश्किल आती है जब 4K के मल्टी कैम फुटेज या मल्टी लेयर्स लगाता हूं मैं, उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है रैम मैनेजमेंट का। अदरवाइज सारी चीजें परफेक्ट है आपके काम के लिए। मुझे लगता है M1 Pro का बेस मॉडल भी काम करेगा, लेकिन उसका रैम अपग्रेडेड चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकी का, इनका आईफोन 11 जो है उसका कैमरा का जो पीछे ग्लास होता है वो टूट गया है, और एप्पल सर्विस सेंटर में गए तो बोल रहे हैं कि 12,000 रुपए लगेंगे, पूरा कैमरा रिप्लेस हो जाएगा, और बाहर से 500 रुपए में काम उनका हो रहा है सिर्फ ऊपर की ग्लास चेंज करके। तो क्या करूं, बाहर से करूंगा तो वारंटी खत्म हो जाएगी, और एप्पल स्टोर में करूंगा तो 12,000 रुपए चले जाएंगे। देखो विकी, मैं आपको बताता हूं, इस टाइप का जो फिजिकल डैमेज होता है उसके अंदर सीधा पार्ट जो है रिप्लेस होता है। कभी भी एप्पल
या कोई भी मैन्युफैक्चरर जो ऐसा रिपेयर करके आपको देगा 500 रुपये ग्लास, 100 रुपये ग्लास कोई लगा के देने वाला नहीं है। आप 5,000 रुपये भी दे देंगे तो भी वो ग्लास चेंज करके देंगे, उनका पूरा कैमरा ही मॉड्यूल जो है वो चेंज कर देंगे। फिर कल को अगर उसमें कोई ग्लास के पीसेस रह गए हैं, आपका लेंस अंदर से डैमेज हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दुकान वाला तो 500 रुपये लेगा और आप उससे 500 रुपये के लिए झगड़ा भी क्या करेंगे? इसलिए एप्पल जो है उनका फुल जो कैमरा मॉड्यूल है वही चेंज करके आपको देंगे और आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा अगर आपको वारंटी चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीप MHD का। ये बोलते हैं कि मेरे पास iPhone 11 है, डैड के पास है SE 2020, अब उनका फोन मुझे चाहिए और मेरा फोन उनको चाहिए और हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, मुझे जो समझ में आ रहा है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग डेटा यहां से वहां ट्रांसफर और वहां से यहां ट्रांसफर? बहुत ही सिंपल है दीप MHD, मैं आपको बताता हूं। iOS 15 पे दोनों आईफोन को सबसे पहले अपडेट कर लो। iOS 15 के अंदर सेटिंग के अंदर जनरल के अंदर ट्रांसफर एंड रीसेट का ऑप्शन आपको नीचे देखने मिलेगा। उसके अंदर जाएंगे तो आपको iCloud बैकअप मिलेगा अनलिमिटेड, 512 GB है, 1 TB आपका फोन है, कर लो iCloud बैकअप दोनों का अपना अपने आईफोन के अंदर। आपका एप्पल आईडी अलग होना चाहिए, डैड का अलग होना चाहिए, एक भी रहेगा तब भी चलेगा क्योंकि वहां पे एक एक फोन का जो है अपना अपना बैकअप बनेगा। जब बैकअप बन जाए तो दोनों फोन को कर दो रीसेट, फॉर्मेट कर दो, फिर डैड का एप्पल आईडी जो है आपके फोन में डाल दो, आपका एप्पल आईडी डैड के फोन में डाल दो। वहां पे आप जब उसको सेटअप करेंगे तो वो बताएगा रीस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप, उसको रीस्टोर कर लो और आपके फोन हो गए स्वैप। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का। बोलते हैं iPhone SE 3 जो आएगा उसके साइड जो है फ्लैट होंगे या फिर राउंडेड होंगे? देखो मेरे भाई, अगर उन्होंने पुरानी ही बॉडी iPhone 11 की, iPhone XR की और उसकी शैसी इस्तेमाल करने का फैसला लिया है तो शायद राउंडेड होंगे, फ्लैट भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सस्ता रखने के लिए उसको वो लोग राउंडेड रखेंगे, पर ये वक्त ही बताएगा। बोलते क्या अपडेट से सिनेमैटिक जो वीडियो मोड है वो दूसरे आईफोन में आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा नया नहीं है, तो ये चीज जो नई आई है एक्सक्लूसिव एप्पल रखेगा iPhone 13 सीरीज के लिए, और कोई आईफोन जो पुराने वाले इसमें नहीं आने वाला है। और नए Pixel 6 के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? तो ये चीज तो छोड़ ही दो, अनबॉक्सिंग करने का सवाल नहीं उठता। कौन इतना महंगा फोन और बाहर से इंपोर्ट करे, दुनिया भर का पैसा दे, कोई यहाँ पे लेने वाला नहीं है और कोई इंटरेस्टेड नहीं। बहुत एंथुजियास्ट होंगे आपकी तरह, कोई बहुत ज़्यादा उसको चाहने वाले, वही शायद देखना पसंद करेंगे। और नोकिया ने कुछ 47,000 का फ़ोन निकाला स्नैपड्रैगन 480 का, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या बोल सकता हूँ मैं भाई, अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मार रहा है तो मारने दो, एक ना एक दिन उसको मार्केट से चले जाना है ऐसा लग रहा है। और सोनी के Xperia Pro एक मोबाइल लॉन्च किया है जिसमें 1 इंच का कैमरा सेंसर है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या फ्यूचर में बिग कैमरा सेंसर वाले मोबाइल लॉन्च होंगे जस्ट लाइक सोनी? होंगे, लेकिन कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितना अच्छा उसका एस्थेटिक डिजाइन होगा और कितना खूबसूरत वो दिखेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। सोनी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा और नया करता है, कैमरा के मामले में, कैमरा सेंसर के मामले में बहुत अच्छा करता है। मेरा कैमरा भी सोनी का जिससे आप मुझे देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे फोन्स के मामले में वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो वो वहाँ पे इनोवेट करता है, लेकिन बाकी वो जो टेक्नोलॉजी है वो आएगी दूसरे मेन स्ट्रीम फोन में, तब में भी वो ज्यादा यूजफुल रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था दोस्तों अपना संडे Q&A आज का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपके दिल में जो भी सवाल है अगले संडे Q&A के लिए वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।